केवीएस पीआरटी प्राइमरी टीचर का 26 फरवरी सन 2023 शिफ्ट फर्स्ट का जो है एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? मेरा नाम गौरव कुमार है। अच्छा गौरव जी, यदि हम पेपर के लेवल की बात करें, यदि हम लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी से स्टार्ट करें तो हिंदी में जो है संज्ञा से सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था? संज्ञा से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एक तत्सम तद्भव से क्वेश्चन था। इसके अलावा पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन थे पर्यायवाची के? पर्यायवाची में एक पूछ रहा था, उसका तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तत्सम किस चीज़ का आया था आपके याद हो जैसे? तत्सम तद्भव में ऐसे नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन प्रत्यय आए थे? नहीं आया था। विलोम शब्द, मुहावरे? विलोम शब्द आया था, एक मुहावरा आया था। विलोम शब्द किस चीज़ का आया था गौरव जी आपके याद हो जैसे? ऐसे अब तो नहीं पता है ना बाकी। और हिंदी के अंदर जो है रिमझिम से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, रिमझिम से क्वेश्चन मिला था, और उसका शीर्षक पूछ रहा था कि कोई भी किस किस का वो जो पात्र रहते हैं उनके नाम पूछ रहा था कि इस कहानी में कौन कौन रहा है। हाँ, रिमझिम से कितने क्वेश्चन थे? रिमझिम से 2 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे उसमें, जो क्वेश्चन उनके अंदर से ही पूछ रहा था कि इसमें इस व्यक्ति ने भाग लिया है या नहीं लिया है, ऐसे भी था। अच्छा, रिमझिम जो थी वो 3rd क्लास की थी या 5th क्लास की रिमझिम आई थी? 3rd से था क्वेश्चन। इसके अलावा एक उससे बता सकता हूँ ईवीएस से क्वेश्चन कौन कौन से थे। ठीक है, यदि हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में जो है परिवार से, भोजन से, आश्रय से कोई क्वेश्चन था? थीम से कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा उसने ये पूछा था कि राजस्थान में मकान किस प्रकार के होते हैं, पेटियों का कहाँ बनाया जाता है, पोचमपल्ली पूछ रहा था। 3 क्वेश्चन तो ये लगातार पूछे थे उसने। अच्छा, इसमें ईवीएस में जो है जो नेशनल पार्क, उससे कोई क्वेश्चन मिला? नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन नहीं था। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया हो ईवीएस के अंदर? 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन ईवीएस में नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं। अच्छा, डिसीज से क्वेश्चन आया हो, विटामिन से ईवीएस के अंदर? नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था, ना डिसीज से था ना विटामिन से। ईवीएस के अंदर साइंस से कोई क्वेश्चन आया? हाँ, ईवीएस साइंस से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन उसको सेंटीग्रेड में दे रहा था, फ़ारेनहाइट में बदलवा रहा था। अच्छा, फिजिक्स से क्वेश्चन था। अच्छा, बायोलॉजी का क्वेश्चन आया ईवीएस के अंदर जैसे? बायोलॉजी से क्वेश्चन वो था, जैसे पाचन का पूरा सिस्टम पूछ रहा था, इसको कैसे कैसे चलता है, वही एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, और वो पूरा पूछ रहा था सीक्वेंस, जब तक वो निष्कासित नहीं हो जाता है, पूरा सीक्वेंस ऑर्डर पूछ रहा था उसका। जो ईवीएस थी वो 1 to 5th क्लास की थी, 5th to 8th क्लास की ईवीएस आई? 1 to 5th क्लास की। अच्छा, यदि बात करें हम पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस की, तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया? इंडियन ज्योग्राफी, नदी, पर्वत, हिमालय, पहाड़, इससे कोई क्वेश्चन मिला देखने इससे के कोई लिए? क्वेश्चन नहीं था। अरब सागर, भूमध्य रेखा, सटे सीमा देश, इससे कोई क्वेश्चन? इससे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पर जो जानवर होते हैं इनके शरीर पर धारियाँ पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा, जो शिकारी जानवर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं जिनके शरीर पर धारियाँ पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा, पॉलिटी के अंदर अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन था? अनुच्छेद से क्वेश्चन था। ये पूछ रहा था कि जो राज्य में जो सदस्य होते हैं उनको, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, ये पूछ रहा था। अच्छा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, विधानसभा, लोकसभा, इससे कोई क्वेश्चन? नहीं, इससे फिर तो आर्टिकल 21 से पूछ रहा था, उसको ही घुमा के पूछ रहा था ये कैसा अधिकार रहा है। अच्छा, मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व? नहीं, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में जो है पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन? कोई नहीं। इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं मिला था। इससे कोई क्वेश्चन मिला? इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था? एक सिलोगिज्म था। सिलोजिज्म का क्या क्वेश्चन था आपके याद? एक क्वेश्चन था और एक सीटिंग अरेंजमेंट था। सीटिंग अरेंजमेंट जो थी वो वृत्ताकार में थी या पैरेलल में बैठाना था? हाँ, एक चल रही थी नॉर्थ टू साउथ चल रही थी, ऐसे पूछ रहा था, और एक वो पूछ रहा था व्रत बना के कि इसमें कौन सा भाग नहीं लेता है। सीटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। यदि बात करें हम इसमें ब्लड लेंस से क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर? नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग से, कैलेंडर से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कैलेंडर से? हाँ, दिल निकालना था। एक ईयर बढ़वा के पूछ रहा था, सिंपल क्वेश्चन था, लोग कर पाते आराम से। रीजनिंग के अंदर कथन, पूर्व धारणा, तर्क, निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे। जैसे आप याद हो? एक ऐसे पूरा नहीं याद रहता है, लेकिन बेन आरेख से क्वेश्चन मिला रीजनिंग में? बेन आरेख से डायग्राम से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? पूछ रहा था कि वही पूछता है कि इनमें से कौन कारीगर नहीं है, ऐसे करके पूछ रहा था। आकृति गिनने से कोई क्वेश्चन था? आकृति से नहीं कोई क्वेश्चन था। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब? नहीं, इससे भी कोई नहीं था। यदि हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में जो रैम से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर? नहीं। डिवाइस, आउटपुट डिवाइस? नहीं, बाकी मैथ में बहुत सिंपल चीज़ें रही थी। कंप्यूटर में कोई फुल फॉर्म आई थी? कंप्यूटर में कोई फुल फॉर्म नहीं थी। बात करें हम पैडागोजी की, पैडागोजी में विकास या विकास के क्षेत्र से कोई क्वेश्चन था? हाँ, विकास से क्वेश्चन था। पूछ रहा था कि विकास को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं। किशोरावस्था से क्वेश्चन आया हो? किशोरावस्था से क्वेश्चन आया हो? क्या क्वेश्चन दिए थे आपके याद हो? पूछ रहा था कि बच्चे का सबसे पहले जो अपना जो शिक्षण का शुरुआत कहाँ से होती है, वो पूछ रहा था कि परिवार से होती है, कहाँ से होती है, ऐसे पूछ रहा था। टीचिंग लर्निंग में जी पावलाव, कोलबर्ग, इससे थार्नाइट का सिद्धांत, किसी से क्वेश्चन नहीं था इससे। नहीं। अच्छा, NEP 2020, इससे क्वेश्चन मिला देखने के लिए? पूछ रहा था किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है, ये पूछ। 2020 से कितने क्वेश्चन थे? हाँ, एक क्वेश्चन था, पूछ रहा था सीधा ये किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, ये पूछ रहा था। NCF 2005, इससे क्वेश्चन? नहीं, इससे भी नहीं था। बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इससे क्वेश्चन था? इससे भी नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। पैडागोजी का कोई क्वेश्चन आपके याद हो जैसे?
अब वैसे नहीं याद रहता है क्वेश्चन इतनी। यदि बात करें हम मैथ की, तो मैथ में जो है हाँ, एक नंबर सिस्टम था, पूछ रहा था कि लेकर 21 से लेकर 50 तक कौन से मतलब संख्याओं का योग क्या हो सकता है। इसके अलावा 2 ज्यामिति से क्वेश्चन पूछ रहा था, मेंसुरेशन से। ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन था? तो इससे नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, अच्छा, नंबर मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन से 2D के क्वेश्चन थे, 3D के क्वेश्चन थे? 2D 3D दोनों का क्वेश्चन था। एक वर्ग भी दे रहा था, इसके अलावा वर्ग का क्या निकालने के दिया था? क्षेत्रफल, वर्ग दे रहा था, जगह बता रहा था कि एक आयत और एक वर्ग दोनों की भुजाएं परिमाप बराबर हैं, तो फिर भुजा उसका देकर, आयत की भुजा देकर उसका क्षेत्रफल में अंतर पूछ रहा था। घन से बेलन से कोई क्वेश्चन आया 3D में? घन से बेलन से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसमें परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन था? नहीं, इससे भी नहीं था। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड मास से क्वेश्चन था। बोर्ड मास से क्या क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? बोर्ड मास से पूछ रहा था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपलीफिकेशन वही दे रहा था, सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन था? सरल करा रहा था। अच्छा, यानी कि जो पेपर का लेवल था ओवरऑल वो कैसा था? एनसीईआरटी बेस्ड 1 to 5th क्लास या 5th to 8th क्लास पेपर का 1 to लेवल 5th था? क्लास। जो व्यूवर्स आपकी वीडियो देखेंगे, आप उन्हें क्या सलाह देंगे जो आगे पीआरटी का नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं? वो किसी कोचिंग को अफोर्ड करें, मॉक टेस्ट लगाएं, या किसी एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करें? आप क्या सलाह देंगे? सबसे अच्छा रहता है एनसीईआरटी पढ़े, मॉक टेस्ट लगाएं। हाँ, साइकोलॉजी का पैटर्न है, सीटेट फॉलो कर रहा है। सीटेट। अच्छा, आपका पहला टाइम था, दूसरा था? फर्स्ट हुआ। फर्स्ट टाइम था। अच्छा, आपका नाम? कासिम खान। अच्छा, जो पेपर का लेवल था वो इजी था या मॉडरेट था? काफ़ी इजी था पेपर का। ठीक है, यदि हम बात करें पैडागोजी की, तो पैडागोजी में विकास या विकास के क्षेत्र, इससे कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं, उससे मिला था सीटेट पैटर्न है, पूरा सीटेट पैटर्न है। यानी कि जो पैडागोजी का पैटर्न है वो सीटेट पर आधारित है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है समाजवाद से, समाजीकरण से, बच्चे तथा शिक्षक के बीच आपसी संबंध, इससे कोई क्वेश्चन था पैडागोजी? हाँ, इससे थोड़े क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन थे आपके याद हो? जैसे बच्चे के बाल केंद्रित शिक्षा से लेके ऐसे अच्छा, जो समावेशी शिक्षा। हाँ, समावेशी शिक्षा से। अच्छा, इसमें जो है एनईपी 2020, इससे क्वेश्चन था कोई? हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2003 तीन क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन। आपके याद हो? जैसे अब क्वेश्चन तो अभी इतना नहीं ध्यान है। एनसीएफ 2005, इससे क्वेश्चन था? नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की? हाँ, 2020 उससे क्वेश्चन मिला देखने के? हाँ। अच्छा, ठीक है, यदि हम बात करें इसमें जो है टीचिंग लर्निंग से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, बिल्कुल। क्या क्वेश्चन थे आपके याद हो? टीचिंग लर्निंग जैसे बच्चे को ध्यान में रखे, क्या उसको दंड देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, उससे रिलेटेड। क्वेश्चन था? हाँ। अच्छा, ठीक है, यदि हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में संज्ञा से, सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया हो? कारक से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं। हाँ, पर्यायवाची मुहावरे का? पर्यायवाची थे, विलोम शब्द थे। किस चीज़ का पर्यायवाची था, किस चीज़ का विलोम शब्द था आपके याद है? अभी नहीं, इंग्लिश में काफ़ी आए थे वो। इंग्लिश में? हाँ। अच्छा, हिंदी में रिमझिम से क्वेश्चन मिले दोबारा? रिमझिम से काफ़ी थे, कितने क्वेश्चन थे? 4 से 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, हिंदी में लेखक पूछे जा रहे थे, लेखक की। हाँ, लेखक। यानी कि रिमझिम का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया? पैटर्न चेंज हो गया, लेखक पूछे जा रहे हैं, पात्र भी पूछ रहे हैं कभी कभी रिमझिम के अंदर? हाँ। अच्छा, ठीक है, यदि हम बात करें इसमें जो है हिंदी के अंदर गद्यांश आया था कोई? गद्यांश थे 2। गद्यांश से कितने क्वेश्चन थे? गद्यांश से ऐसे थे 3 से 4 क्वेश्चन थे, लेकिन इजी था, पैसेज इजी था। हिंदी जो थी वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग स्टडी करें हिंदी की, या फिर किस तरीके से अकॉर्डिंग करें? टेक्स्ट बुक से कर लो, प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी, इजी हो जाएगा। हाँ, पैसेज पढ़ के आराम से हो जाएगा, इतना इजी आ रहा है। अच्छा, ठीक है, यदि बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में नाउन से, प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आया हो? नाउन पर क्लॉज से आए थे, question था? 2 से 3 से क्वेश्चन है। ये क्लॉज अंडर एक सेंटेंस दिया जाएगा, इसमें अंडरलाइन कर दे, बताइए कौन सा क्लॉज है। नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इस तरीके से क्लॉज दिया। क्वेश्चन आया हो एडवर्ब से, पंक्चुएशन से? वर्ब एडवर्ब से नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। प्रीपोजिशन से कोई क्वेश्चन आया हो? प्रीपोजिशन से तो 2-3 क्वेश्चन थे। यूज करनी थी? ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन था, जैसे अक्रॉस द रिवर, रिवर आया था, उससे पहले अक्रॉस का यूज होना है, इस तरीके से। एंटोनियम सिनोनिम से कोई क्वेश्चन आया हो? एंटोनियम थे उसमें। किस चीज़ का एंटोनियम आया था ऐसे आपके याद? ऐसे प्रिकॉशन और वो यदि हम पार्ट सेकंड जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस में करंट टेंस भी आई थी इंग्लिश में। टेंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नीचे अंडरलाइन कर दिया, ये बताया जाएगा ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर, कौन टेंस पहचानना था? टेंस पहचानना था। अच्छा, ठीक है, यदि बात करें जनरल अवेयरनेस में, तो उसमें जो है करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन मिला? अवार्ड से देखने के लिए कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हो? सरस्वती सम्मान से, पदक से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक आध आया हो, मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन करंट से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, जहाँ मोस्टली जाता है। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन था? इकोनॉमी ना, नो। अच्छा, इसमें यदि रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हो? सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। वृत्ताकार थे या पैरेलल थे? एक पैरेलल था, एक वृत्ताकार था। अच्छा, दिशा परीक्षण वाले चैप्टर से रीजनिंग में क्वेश्चन आया? दिशा परीक्षण से हाँ आया क्या था। क्वेश्चन था दिशा परीक्षण वाला? ये कि पहले वो अपने घर से 5 मीटर 25 मीटर बाएं जाता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, फिर ऐसे उधर जाता है, बताइए अब वो किस दिशा में है। अच्छा, ठीक है, यदि बात करें हम रीजनिंग में कथन, पूर्व धारणा, तर्क या वेन आरेख से, इससे कोई
कोई क्वेश्चन इससे काफ़ी क्वेश्चन थे। एनआरए का कोई क्वेश्चन आपके हाँ, जैसे अभी याद तो नहीं है, जैसे वही है, ए और बी सही है क्या नहीं है वो ऐसे। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में रैम से CDP से मतलब CDP से और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस आए, वो आई थी, हार्ड ड्राइव आई थी, जो कौन सी वो ज़्यादा है, जैसे GB MB TB है ना, इसमें किसकी मेमोरी ज़्यादा है, उससे एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर के अंदर। हाँ, कंप्यूटर में कोई फुल फॉर्म पूछी गई हो? फुल फॉर्म इनपुट या आउटपुट डिवाइस कोई पूछी गई हो? एक फुल फॉर्म थी, अभी ध्यान नहीं है मेरे को। यदि हम बात करें मैथ की तो मैथ के अंदर जो है मतलब नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम से काफ़ी नहीं था, एडवांस मैथ से था, पूरा 2D 3D से। एडवांस मैथ हाँ, एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन थे लगभग? मोस्टली 60% उसी से ही थे। एडवांस मैथ से एडवांस मैथ में जो है 2D का पोर्शन है, उसमें वर्ग आए तो उससे कोई क्वेश्चन आया जैसे वर्ग था और एक आयत था कि एक आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप सेम है ना, और उसका जो लेंथ निकाल के उसके एरिया का डिफरेंस निकालिए दोनों का। यानी कि इसमें जो है 2D से 3D से क्वेश्चन मिला। 3D का बेलन का क्वेश्चन था, किसी का क्वेश्चन? बेलन नहीं था। किसी 3D में किसी घन का था, घन आपका किसी का क्वेश्चन था 3D के अंदर? घन का था, घन का। अच्छा, इसमें जो है परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आया था? प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से कोई नहीं, अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन एक भी नहीं आया क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ज्योमेट्री से ही है। हाँ, ज्योमेट्री का। अच्छा, यानी कि ओवरऑल पेपर का लेवल टफ था, इजी था? वेरी इजी, बहुत इजी, काफ़ी इजी है। अच्छा, जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो NCERT बेस्ड स्टडी करें या 1 to 5th क्लास स्टडी? 1 to 5th NCERT आप पूरी अच्छी से कंप्लीट कर लीजिए, है ना, आराम से आपका हो। अच्छा, आप किसी कोचिंग को अफोर्ड करना चाहेंगे या मॉक टेस्ट को? टाइम मैनेजमेंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पेपर के अंदर? नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं, काफ़ी इजी है, आराम से आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी अगर आप दे रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा। आपने मॉक टेस्ट लगाया था? मॉक टेस्ट लगाए थे। मॉक टेस्ट का कोई बेनिफिट लगा? बिल्कुल बेनिफिट लगा। प्रैक्टिस हो जाती है उससे, आइडिया मिल जाता है किस पोर्शन को हमें कितना टाइम देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। यानी कि ओवरऑल पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। हाँ। अच्छा, चलिए, थैंक यू।